नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त तो आप लोग पहले चैप्टर में सीख ही चुके हैं। आज हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है हमारे पास। जैसे कि वृत्त की परिधि निकालनी है। परिधि होता है हमारा बाहर का एरिया, मतलब बाउंड्री लाइन। ये वृत्त है हमारा, इसका केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या है R, और ये इसकी बाहर की बाउंड्री लाइन है। तो बाहरी बाउंड्री लाइन की लंबाई कितनी है वो हम लोग इस सूत्र से निकालते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि मतलब बाहरी लाइन, तो वो निकलती है 2πr। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। ये कांस्टेंट होती है, इसका मान फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। हर जगह पाई का मान इतना ही रहेगा, या तो 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं। चलिए, 2 गुणा पाई गुणा R, R मतलब त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या दी हुई होगी, तो वृत्त की त्रिज्या गुणा पाई गुणा 2। अगला सूत्र हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया उसके अंदर का, मतलब ये पूरा एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल का पूरा अंदर का एरिया। अगर केवल बाहरी बाउंड्री पता करेंगे तो वो निकल आएगी 2πr से, और अगर पूरा अंदर का एरिया पता करना है तो वो निकलेगा πr² से। πr का स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। दूसरा अगला हमारा निकलता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जैसा कि हम लोगों को नाम से पता चल रहा है, अर्धवृत्त का मतलब है आधा वृत्त। तो वृत्त का जो भी आधा हिस्सा है उसे बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में जब हम अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं, परिधि मतलब बाहर का पूरा एरिया। तो बाहर का एरिया क्या क्या है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर R ये भी है और ये भी R है, तो ये 2R हो गई। और बाहर का जो पूरा 2πr निकल रहा था वो πr का डबल था, अब केवल सिंगल पाई रह गया है, क्योंकि 2πr का आधा करेंगे बट्टा में 2, 2πr का आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा πr। तो जो बाहर की परिधि निकली ऊपर की, ये πr निकली हमारी, और साथ में 2 त्रिज्याएँ भी हैं, या व्यास बोल सकते हैं। त्रिज्या हैं, एक ये r है एक ये r है, तो 2r। तो πr प्लस 2r, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, πr प्लस 2r, मतलब बाहर का पूरा एरिया हमें ऐड करके लिखना है। अगला अर्धवृत्त का एक और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो पूरे वृत्त का आधा होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। तो आधे वृत्त का हाफ πr², मतलब आधा πr²। बस, जो भी पूरे का क्षेत्रफल निकलता है उसका आधा कर देंगे तो आधे का क्षेत्रफल निकल आएगा। व्यास, व्यास को बोलते हैं d, डायमीटर। तो बराबर में व्यास अगर निकालना हो तो वो त्रिज्या का दुगना होता है। हमारे पास जो भी त्रिज्या दी होगी तो उसका दुगना व्यास होता है, मतलब d बराबर 2r होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? पहिए का व्यास दिया हुआ है, हमें दिया है, ना लिख के डायरेक्ट लिखते हैं। दिया है पहिए का व्यास डी होता है, कितना है ये? 80 सेंटीमीटर। और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। हमारे सूत्र में त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आएगी व्यास की आधी 40 सेंटीमीटर। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में वो 66 किलोमीटर तक जाती है कार। तो कार की 60 मिनट में चली दूरी कार 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है। तो मतलब कार की 60 मिनट में चली दूरी बराबर 66 किलोमीटर। अगर हम निकालें कार की 1 मिनट में चली दूरी, ये जो डबल लाइन खींची इसका मतलब है जो ऊपर लिखा है वही सेम टू सेम नीचे भी लिखा हुआ है। 1 मिनट में निकालनी है तो 60 बटे में पहुंच जाएंगे इसके। मान लीजिए हमें निकालनी है 10 मिनट में, क्योंकि ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। तो 10 मिनट का निकाल लेते हैं। फिर से लिखते हैं कार की 10 मिनट में चली दूरी जीरो से जीरो कट गया, 6 से ये कटा 11 बार, तो ये आया 11 किलोमीटर। कार हमारी 10 मिनट में 11 किलोमीटर जाएगी। अब ये तो हो गई दूरी, लेकिन दूरी क्या? मान लीजिए कोई एक पहिया है, इसका बाहरी पहिया एक बार घूम जाएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। तो बाहरी पहिया घूमेगा, मान लीजिए यहाँ से हम लोग पूरा परिधि इसकी ज्ञात करें तो पूरा पहिया एक बार घूम जाएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, पहिए की एक परिधि। तो अब अगर कुल दूरी निकालनी है तो कुल दूरी में वो पहिया कितनी बार घूमा है, यानी पहिए की परिधि कितनी बार घूमी है, यानी चक्करों की संख्या। तो पहिया जो टोटल दूरी तय करेगा वो अपनी परिधि गुणा चक्करों की संख्या के बराबर कुल दूरी तय करता है। मान लीजिए इस पहिए की जो परिधि है 1 किलोमीटर है, तो वो एक चक्कर में 1 किलोमीटर तय कर लेगा। तो 10 किलोमीटर कितने चक्करों में तय किए?
10 चक्करों में। उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। कार ने जो 10 मिनट में चली है दूरी वो है 11 किलोमीटर, लेकिन दूरी कितनी होगी? वो होगी एक तो चक्करों की संख्या, और गुणा में उसकी परिधि, यानी पहिए की परिधि। तो कुल दूरी उसने चली है 11 किलोमीटर, और चक्करों की संख्या हमें निकालनी है। माना x है चक्करों की संख्या, और गुणा में परिधि है 2πr। जो r हमारी है त्रिज्या, वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज फिर सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो हमने 11 को बदला सेंटीमीटर में। 11 गुणा 1000, ये अभी मीटर में बदला है। 1000 गुणा करेंगे मीटर में बदलेगा, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा पूरा सेंटीमीटर में। चाहे तो सेंटीमीटर लिख दें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्यों किया गया है। आगे है x, यानी चक्करों की संख्या हमें निकालनी है, और गुणा में है 2 पाई का मतलब 22/7, और r त्रिज्या हमारी है 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। अब चूँकि हमें x का मान निकालना है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना होगा। तो चलिए ऊपर बराबर की तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे आएगा 11 गुणा में 1000 गुणा में 100, जो भी नीचे के नंबर हैं बट्टे वाले वो ऊपर पहुँच जाएंगे, और जो ऊपर वाले नंबर हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। जैसे कि 2 गुणा 22 गुणा में 40 बराबर में बचेगा x। सबसे पहले 0 से 0 काट देते हैं, ऊपर आएगा 1100, या फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। 11 से 22 काट दिए 2 बार, 2 से 100 काट दिए 50 बार, फिर 2 से 50 काट दिए 25 बार, इस 4 से ये 100 काट दिए 25 बार। अब हमारे पास जो बचे हैं वो हैं 25 गुणा 25 गुणा 7, x का मान ये हो गया 625 गुणा 7 बराबर x। तो x बराबर आएगा हमारा 7 पंजे 35,
3 7 दूनी 14 3 17 1 7 6 42 43 4375। मतलब चक्करों की संख्या जो आई हमारी इतनी दूरी तय करने के लिए कार को यानी कार के पहियों को 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हमारा आया आंसर 4375 चक्कर। चलिए तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा इतना है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 22/7 लीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले में दिया गया है एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r है। क्योंकि हमारा खेत वृत्ताकार है इसलिए इसकी त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर ले ली। खेत हमारा वृत्ताकार है, इस पर बाहर की बाड़ लगाने का खर्चा जो आया है बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपये आया हुआ है। बाड़ लगाने खर्च हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कि एक टूपा यानी परिधि होगी, और उसमें कितनी बार उसे घुमाया गया है यानी चक्करों की संख्या आती है। तो वो तो कुल दूरी निकल आएगी। हमें केवल एक चक्कर लगाने की कितनी लंबाई है उसके रुपये कितने हैं। तो ये तो हुए सारे चक्कर लगाने का खर्चा, तो हमें तो एक चक्कर लगाने का पता करना है। परिधि और उसमें 1 मीटर का कितना खर्चा आ रहा है वो हम देखते हैं। परिधि आई हमारी 2πr गुणा में 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपये और टोटल खर्च है 5280 रुपये। 24 को उधर भेजा हमने, तो इधर बचेगा 2πr। पाई का मान 22/7 लेना है और r का मान हमारा निकालना है।
त्रिज्या निकालनी खेत की। तो इन नंबरों को उधर भेज देते हैं। नीचे के नंबर हैं ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर के नंबर नीचे आ जाएंगे। सॉल्व करके निकालेंगे। ग्यारह दूनी 22, 11 से इसको काटा तो ये कटेगा 11 चौक 44, 8 पे 8, 11 अट्ठे 88 और 0, 480 बार। 22 11 से काटा हुआ है, 11 से 2 बार कटा, 11 से ये 480 बार कटा। इससे काटा 24 दूनी 48, इससे काटा 10 बार, इससे काटा 5 बार, तो यह आया 5 गुणा 7 मतलब 35 सेंटीमीटर। जो खेत की त्रिज्या आई है वो आई है 35 सेंटीमीटर। अब हमें तो निकालना है उस खेत की जुताई कराने का खर्च, वो भी 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। प्रति वर्ग मीटर का दर है उसका, प्रति वर्ग मीटर का मतलब है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में 50 पैसे का मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल, ऐसे नहीं, खेत की जुताई कराने का खर्च, खेत की जुताई कराने का खर्च बराबर खेत का क्षेत्रफल गुणा में है 1 वर्ग मीटर का खर्च। ये वाला भी ऐसे निकला था कि खेत की परिधि और 1 मीटर का खर्च, तब जाके टोटल रुपए निकलते हैं। तो खेत खर्च निकालना है तो खेत का क्षेत्रफल होगा πr² और 1 वर्ग मीटर का खर्च है 0.50 रुपये, 50 पैसे मतलब। पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान 35 गुणा 35 और गुणा प्लस में है 0, नहीं प्लस में नहीं, गुणा में है 0.5। 7 से काटा 5 बार 35 कटा, 22 पंजे 110 और गुणा में है 35 गुणा 0.5। जब हम 110 का गुणा करेंगे 0.5 में तो आएगा 55। जब हमने 110 और 0.5 का गुणा किया तो आया 55 और गुणा में है 35
अब इन दोनों गुणा करके हम लोग टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। गुणा कर लेते हैं। 5 25, 5 हासिल 2, 5 5 15 40 2 42, हासिल 4 5 15 4 19, 1925। ये इसके टोटल रुपए आए, यही हमारा आंसर है। खर्चा, टोटल खर्चा जो आया वो आया है 1925 रुपये। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, बाकी जो ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है और ये वृत्तखंड क्या होते हैं। त्रिज्यखंड के लिए हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। इसका एक सेंटर पॉइंट है O। यहाँ से हमने कोई एक वृत्त का खंड काटा, ये कोई कोण बना है यहाँ पर थीटा। अगर यहाँ पे कोई बिंदु ले लें हम P और Q, इनके बीच की दूरी L ले लेते हैं, ये होती है चाप की लंबाई। और अगर हमें कोई थीटा निकालना है, थीटा तो मैं दिया होगा क्वेश्चन में। त्रिज्यखंड ये बना है हमारा OPQ। OPQ त्रिज्यखंड बना हुआ है, तो इसका त्रिज्यखंड का हमें एरिया निकालेंगे बाद में। पहले इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाल लेते हैं L की। हमारे पास दो त्रिज्यखंड हैं, ये है लघु त्रिज्यखंड और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो हमने छोटा सा चाप काटा है थीटा का, ये है लघु त्रिज्यखंड और ये है बड़ा त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये छोटा सा हिस्सा है उसका, तो इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा हिस्सा है, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। सबसे पहले इस लघु त्रिज्यखंड की लंबाई यानी चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। एक थीटा दिया होता है तो थीटा बटे 360 लेना होता है। और चूँकि परिधि से लिया है हमने वो त्रिज्यखंड, तो इसलिए परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2πr। तो ये निकला हमारा लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर हम निकालें दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई,
दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो केवल थीटा बदलेगा, बाकी सब कुछ वैसा वैसा ही रहेगा। थीटा की जगह हो जाएगा 360 माइनस थीटा बट्टे 360 गुणा में 2πr। तो बस लघु और दीर्घ में केवल ये थीटा बदलता है ऊपर का, उसे 360 में से घटा देते हैं बस। हमारा अगला सूत्र है लघु त्रिज्यखंड के का क्षेत्रफल, वो निकलेगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये लघु का निकाला है, अगर दीर्घ का निकालना है तो थीटा बदलेगा बस, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के लिए हम पता करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। ये हमने कोई त्रिज्यखंड बनाया, इसका त्रिभुज बना लिया हमने। त्रिभुज बना लिया, लेकिन त्रिभुज का हिस्सा निकाल कर जो बचा हिस्सा नीचे का, ये होता है वृत्तखंड का वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा ये OAB पूरा नीचे तक लेते हैं, कंप्लीट पूरा यहाँ तक बिना ये काटे पूरा लेंगे तो आएगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका सूत्र हो गया। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हम इससे किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा वृत्तखंड है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को सूत्र सीखे। अब उन सूत्रों से संबंधित एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है हमारे पास, प्रश्नावली 12.2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक पहला क्वेश्चन जो कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका कोण 60 है, थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो अब हमें निकालना है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर केवल त्रिज्यखंड बोला जाए तो हमेशा लघु त्रिज्यखंड होता है।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर बात है, सूत्र है हमारा थीटा बट्टे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है। थीटा है 60, 360 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर कितनी है 6 गुणा 6। इसको सॉल्व किया, 6 छक्के 36, एक 6 से दूसरा 6 कट गया, 22 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें 2 पार्ट हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा जिसमें आर है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। थीटा 90 डिग्री है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड। इसका फर्स्ट पार्ट है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं थीटा बट्टे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान है 90, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणा 10। माइनस में नहीं, हम सूत्र से आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बीच में आया थीटा 360 और पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। मान लगाते हैं सभी के, 10 गुणा 10, थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7 माइनस, इसमें कह रहा है पाई का मान 3.14 लेना है, तो पाई का मान 3.14 लगाएंगे यहाँ पर। माइनस में 1/2 साइन 90। साइन 90 का मान
1 होता है, ये हो गया 10 गुणा 10, 10 100, 9 चौके 36, 3.14/4 माइनस 1/2, 100 एल्सियम लिया 4 आया, 3.14 माइनस 2, क्योंकि 4 का भाग दिया 4 में एक बार गया तो 1 का गुणा ऊपर 3.14 आ गया, माइनस लगाया, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया तो 2 का गुणा ऊपर, इसलिए -2 किया। नीचे बचा 100 गुणा में घटाने बाद बचेगा 2.14 अपॉन में 4, नहीं 2 नहीं 1.14 बचेगा। वन पॉइंट 14 अपॉन 4 ऊपर गुणा कर लिया तो आएगा 114 और नीचे आएगा 4, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 और 32, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। नीचे से उठकर यहाँ पर आ गया 114/4 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला हमारा एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट बाकी है, इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में दीर्घ नहीं लिखा हुआ है, प्रश्न में गलत छापा गया है, तो वो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा, दो तरीके हैं उसको निकालने, या तो थीटा बदल के निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर पूरा क्षेत्रफल लें। पूरा क्षेत्रफल लें वृत्त का, उसमें से इसको माइनस करके तब दीर्घ का निकल सकता है, या फिर दूसरा तरीका है थीटा बदल के निकल सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक ये निकाला नहीं है, इसलिए हम पूरा ही लेके चलते हैं। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², माइनस किया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 πr²। तो दोनों से πr² कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने ले लिया πr² बाहर और अंदर आया 1 माइनस θ/360। πr² की वैल्यू लगाई, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुणा 10, ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस 90 बट्टा 360। 9 से 36 काटा 4 बार, 3.14 गुणा 100, और यहाँ पे आया 1 माइनस 1/4। इसको गुणा किया
314 ब्रैकेट में आया 4 एलसीएम में, तो 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 314 गुणा 3/4। हमने लिया 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9 बट्टा में 4। फिर से बराबर लगाया, भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 4 14, 4 तिया 12, फिर 2 पे 2, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाया, फिर से 5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा आंसर आया सेकंड पॉइंट का। ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। प्रश्न में दीर्घ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। थीटा है 120 अंश। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे कॉमन आया आर स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर का मान 12 गुणा 12, थीटा का मान 120, पाई का मान 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 अंश। 12 12 144, 12 3 36, तो ये आया 3.14 बट्टा में 3 माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान होगा √3/2। टेबल से आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो 90 प्लस जो साइन 120 लिखा हुआ है उसको लिख लीजिएगा साइन 90 प्लस 30, इसको बदल के हो जाएगा कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान √3/2। चलिए, यहाँ से निकला
144 3.14/3 माइनस में √3 का मान आएगा 1.73 बट्टा में 4। एलसीएम लेंगे 12 आएगा। तीन का भाग दिया 12 में 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 माइनस किया। 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 हासिल और 3 एकम 3 2 5। 12.5 यानी 56 में से 5.19 हमने घटाया तो आएगा 7.37। यहाँ पर आएगा 144 गुणा में 7.37, नीचे है 12, 12 से 1 काटा 12 बार आया 12 गुणा 7.37। फिर से आंसर निकाला गुणा करके तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, जो ना है आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए नमस्कार।